आगे देख लेते हैं सन 1991 के आर्थिक सुधार से क्या समझते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जा चुका है कि सन 1991 के आर्थिक सुधार से क्या समझते हैं। अब हुआ यह था कि 1980 से लेकर के 90 दशक के बीच भारतीय सरकार जो है देश को चलाने में या अर्थव्यवस्था को चलाने में पूरी तरीके से फेल हो चुकी थी। उस समय ना ही उदारीकरण था, ना ही निजीकरण था, ना ही वैश्वीकरण था। अधिकतर संस्थाओं पर, कंपनियों पर, फैक्ट्रियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो भारत सरकार का क्या बोल सकते हैं, भारत सरकार का ही उत्तराधिकारी के रूप में यहाँ पर भारत सरकार ही था। कहने का मतलब यह है बाहर की कंपनियां भारत में आके काम नहीं कर पाती थी। यहाँ के रूल्स इस प्रकार के थे, बाहर की कंपनियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता, तो बाहर की कंपनी यहाँ पर काम करना ही नहीं चाहती थी। कुल मिला के ये बात है। अब हुआ ये, अर्थव्यवस्था की स्थिति इतना अधिक खराब हो गया कि यहाँ से देखेंगे 15 दिन के लिए भी, ठीक है, 15 दिन के लिए भी हमारे देश में संसाधन नहीं बचे, है ना, विदेशी मुद्रा का भंडार नहीं था कि 15 दिन भी देश चल सके। इतना अधिक 1991 से पहले यानी 1980 से 90 के बीच में इतनी स्थिति खराब हो गई भारतीय अर्थव्यवस्था की कि 15 दिन के लिए भी हम लोगों के पास मुद्रा नहीं था कि देश चला सके, सभी लोगों को सुरक्षित रख सके, सभी लोगों को सुविधा दे सके। इतनी स्थिति खराब हो गई। तो अंततः क्या किया गया, इस स्थिति से उबरने के लिए 49 केजी यानी 49 क्विंटल सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में बंधक रखा गया और वहां से धन लिया गया। अब ये सारी जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, अर्थव्यवस्था जो निचले स्तर पे आ गया था, समस्याएं जो उत्पन्न हो रही थी, ये इसलिए हो रही थी कि बाहर की कंपनियों को हम अपने यहाँ व्यापार करने के लिए नहीं बुला पा रहे थे। हमारे रूल्स इस प्रकार के थे, नियम इस प्रकार की थी कि हम उन बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। और इसका होना जायज भी था, क्योंकि इंग्लैंड जो है ब्रिटिश 200 वर्ष तक शासन करके गया था। तो कहीं ना कहीं वो हमारे मन में डर बैठा हुआ था कि अगर हम बाहर की कंपनियों को लाते हैं तो हो सकता है फिर से हमारे ऊपर कब्जा कर ले। ठीक है, लेकिन जब इतना कुछ हो गया तो फिर 1991 में भारत सरकार ने एक नीति अपनाई जिसे नई आर्थिक नीति कहा जाता है। अब इस नीति में ऐसे नियमों का एक ऐसा समूह बनाया गया जिससे कि विदेशी कंपनी जो है भारत में आकर के व्यापार करे और उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करे। यानी कि नियम में छूट ढिलाई दिया गया, टैक्स में ढिलाई किया गया। नियम कुछ इस प्रकार से बनाए गए कि उन जो कंपनी यहाँ पर आकर व्यापार करना चाहती है, जो काम करना चाहती है, उसको भी फायदा हो। साथ ही साथ यहाँ जो अगर विदेश की कंपनी भारत आती है तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, भारतीय गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलने वाला है। तो ये सारी, तो उसके बाद 1991 के बाद जो है विदेशी कंपनियां क्या करने लगी, भारत में आकर व्यापार करने लगी। और आज हम जहां पर खड़े हैं कह सकते हैं हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है ना, तो बहुत ज्यादा खराब नहीं है। लोग यहाँ पर अब खुशी खुशी जी पा रहे हैं मेहनत करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 18 नंबर, आर्थिक सुधारों का क्या मतलब है। भारत में आर्थिक सुधारों का मतलब उन नीतियों से है जिनका आरंभ 1991 में अर्थव्यवस्था के कुशलता, उत्पादक, लाभदायकता था एवं प्रतियोगिता शक्ति के अंतर में वृद्धि के दृष्टिकोण से किया गया था। तो आर्थिक सुधार का मतलब क्या है, 1991 का बात किया हमने। 1991 से पहले स्थिति 1980 से 1991 के बीच में स्थिति क्या हुई थी भारतीय अर्थव्यवस्था को। इस स्थिति से उबरने के लिए जो भी कानून, जो भी रूल्स बनाए गए, वही तो आर्थिक सुधार है ना, वही आर्थिक सुधार था। आर्थिक सुधार में मुख्य रूप से बात क्या किया गया, 3 बातों पर ध्यान दिया गया। कौन कौन सी थी, उदारीकरण, दूसरा निजीकरण और तीसरा वैश्वीकरण। इसके बारे में हमने पहले भी बात किया। क्या है उदारीकरण? उदारीकरण का अर्थ होता है हमारे रूल्स इस प्रकार के हो कि कंपनियों को ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं, मतलब टैक्स में कम कर देना, कंपनी के लिए भूमि उपलब्ध करवाना। ठीक है, निजीकरण का मतलब है कि निजी व्यक्तियों को, निजी संस्थाओं को कार्य करने का अधिकार देना, कंपनी लगाने का अधिकार देना। और वैश्वीकरण का मतलब है कोई अगर विदेश से आकर के कोई कंपनी यहाँ पर काम करना चाहती है तो उसको बढ़ावा देना। जब ये 3 बातों को 1991 के जो है नई आर्थिक नीति में इसको अपनाया गया, जिसके कारण जो है हमारी अर्थव्यवस्था तेजी के साथ जो है ग्रोथ कर पाया। आगे आ जाओ, देखना है कुछ और बात।